अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था अपना डैशबोर्ड, एचआर डैशबोर्ड, और ये सारे इसमें चार्ट्स वर्किंग कर रहे हैं। ये हमने सब बना लिए थे। अब हम इसके बाकी 3 चार्ट्स बनाएंगे। बिजनेस यूनिट सबसे पहले बना देते हैं। उसमें हमारे बिजनेस यूनिट्स की डिटेल ये आ रही है जिसमें ये बिजनेस यूनिट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले डाटा अपना ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज डाटा वाली शीट में आते हैं। इसमें से ये ईयर कॉपी कर लेते हैं और इधर से हम बिजनेस यूनिट वाला ये सारे इसका डाटा कॉपी करके तो इधर पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करके हम यूनिक वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास कितने बिजनेस यूनिट्स आ रहे हैं। डाटा में आके इधर से हमने इसको डिलीट कर दिया, डुप्लीकेट्स ओके ओके कर दिए। हमारे पास यूनिक्स आ गए हैं बिजनेस यूनिट। अब इधर इनको पेस्ट कर लेते हैं ट्रांसपोज करके। अब इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और टोटल के लिए भी कॉलम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे काउंट इफ्स वाला, काउंट इफ्स, और उसमें सबसे पहले हम अपने डाटे में से क्राइटेरिया रेंज में हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर हायर ईयर क्यू कॉलम और पी कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम फ्रीज कर लेते हैं। कॉमा प्रेस करते हैं और इस शीट में आके इस सेल को क्लिक कर लेते हैं और इसमें हम कॉलम फ्रीज कर लेते हैं इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया बिजनेस यूनिट है, तो बिजनेस यूनिट वाला कॉलम हम ई कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी फ्रीज कर लेते हैं और कॉमा प्रेस करके हम B46 का रेफरेंस दे देते हैं और इस अब इसको ड्रैग कर लेते हैं और इधर हम इसका टोटल भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारा डाटा हो गया। अब इसी की कॉपी करके हम सामने पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको हम लिंक कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड में जो हमने ऑप्शन बटन बनाए थे उसके साथ। जो कॉपी कर लिया, ये डाटा रिमूव करके इधर हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इफ़ वाला। इफ़ O2 ट्रू हो, फ्रीज कर लेते हैं हम कॉलम और उसके बाद ये वैल्यू अदरवाइज एम्प्टी। अब इसी को ड्रैग कर लेते हैं हम। इसमें हमने ओ को फ्रीज कर लिया था, राइट साइड पे भी ड्रैग करें तो कॉलम चेंज ना हो। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं हम, ये वाले डाटे को, इतने को इंसर्ट में आते हैं और इधर से हम डोनट चार्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास डोनट चार्ट आ गया। अब इसके लेजेंड और टाइटल हम इधर से ख़त्म कर लेते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में आके इसके होल का साइज़ हम कम कर लेते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, होल साइज और कम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके नो फिल और नो लाइन कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इसमें ऐड डाटा लेबल्स भी कर लेते हैं। अब डाटा लेबल्स में हम कैटेगरी भी ऐड करनी है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा लेबल्स में आएंगे, इधर से हम कैटेगरी को भी चेक कर देंगे तो इसके साथ कैटेगरी भी आ जाएगा, यानी कि बिजनेस यूनिट आ जाएगा। और सेपरेट हम न्यू लाइन के साथ कर लेते हैं। तो ये हमारा चार्ट हो गया। अब इसको इधर से हम साइज की एडजस्टमेंट करके कट करते हैं और डैशबोर्ड में इधर हम पेस्ट कर लेते हैं जो हमने इसके लिए स्पेस ऑलरेडी बनाई हुई है, और इसके साइज की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर आपने डैशबोर्ड चार्ट सीखने हैं तो उसके लिए सेपरेट सीरीज़ भी है जिसमें सारे चार्ट्स डिटेल में बताए गए हैं, आप उधर से भी जाके सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने एथनिसिटी करनी है, तो हम इसमें से पहले यूनिक वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, ऑर्गेनाइज डाटे में आके तो इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं वैल्यूज़, और डाटा में आगे इसमें से भी हम डुप्लीकेट रिमूव कर लेते हैं। ये बटन है डुप्लीकेट रिमूव का, ओके करते हैं। तो इसकी भी यूनिक वैल्यूज़ आ गई हैं, 4 ही यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो हम ऊपर वाला ही डाटा कॉपी करके तो इसमें ही एडिटिंग कर लेते हैं, बल्कि ये चारों आगे वाला भी डाटा साथ ही कॉपी कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग हमें
करनी पड़ेगी। इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब इधर हम ये वैल्यूज़ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर ली। अब इधर भी पेस्ट कर लेते हैं। ये नहीं चाहिए हमें, इसको डिलीट कर लेते हैं और फॉर्मूला में आके हम ये सारा डिलीट कर लेते हैं। और इधर फॉर्मूला में हम ये लास्ट वाला जो क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज दोनों को हम डिलीट कर लेते हैं। इसमें अभी एक ही क्राइटेरिया हमने ईयर वाला लगाया है। सेकंड क्राइटेरिया के लिए हम कॉमा प्रेस करते हैं और डाटा वाली शीट में आते हैं। अब इधर से हम एथनिसिटी वाला कॉलम जी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको फ्रीज कर लेते हैं और उसके बाद ऑर्गेनाइज शीट में आके इसमें से ये वाला सेल का रेफरेंस दे देते हैं और इसकी रो फ्रीज कर लेते हैं। ओके करते हैं। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं अपने पूरे डाटा के लिए। ये 2021, 22 और 23 का डाटा कंप्लीट हो गया है। इस शीट में आगे भी हम फॉर्मूले में सिर्फ O2 करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सारा डाटा इधर भी सेट हो जाएगा। ड्रैग किया, ये भी डाटा सेट हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में आते हैं। इधर से हम इंसर्ट में आके हम इधर से चार्ट ले लेते हैं, कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं। कॉलम चार्ट ले लिया हमने। चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करके कि टाइटल ख़त्म कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इसमें डाटा लेबल्स भी ऐड कर लेते हैं और इसके ये लेफ्ट वाले एक्सेस पे क्लिक करके वो भी हम इधर से ख़त्म कर लेते हैं। ग्रिड लाइन भी ख़त्म कर ली। राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आ गए तो इसका हम नो फिल और नो लाइन कर देते हैं। अब इसको इधर से हम कट करते हैं और डैशबोर्ड में आके इसको भी प्लेस कर लेते हैं। इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं हम, कलर्स की भी और इसकी गैप विड्थ भी अब हम इधर से थोड़ी सी कम कर लेते हैं। कलर भी चेंज कर लेते हैं और फॉन्ट वगैरह हम वही जो हमारा डैशबोर्ड में थीम फॉन्ट यूज़ हो रहे हैं हम वही फॉन्ट इधर यूज़ करते हैं, लेटर ब्लैक। अब एज ग्रुप डेमोग्राफिक के लिए हमने जैसे सैलरी रेंज वाली सेटिंग की थी, डाटा ऑर्गेनाइज किया था, वैसे ही हम एज ग्रुप के लिए भी डाटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला पोर्शन कॉपी करके तो नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इसी में हम फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा जो फॉर्मूला चेंज होगा सैलरी वाले कॉलम की बजाय हमें इधर पेस्ट कर लिए। अब यहाँ सैलरी रेंज है वहाँ पे चेंज करके एज ग्रुप कर लेते हैं। अब इधर हमने एज ग्रुप में देखना है लेस देन 25 और 25 से 40 कर लेते हैं और 25 से 40 कर लेते हैं और इधर 40 अबाव 40 कर लेते हैं, 40 प्लस। अगर आपने मज़ीद भी ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यही कर लेता हूँ। अभी इसको इधर ही फॉर्मूले को हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इधर फॉर्मूला हम लास्ट वाला ख़त्म कर लेते हैं। ये हमारा एज कॉलम में अभी हम यहाँ तक फार्मूला दोबारा आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये सारा फार्मूला इधर से डिलीट कर लेते हैं, फिर 2021 का ही रेफरेंस डाल देते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करके डाटे में आते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट डी में, डी को सेलेक्ट करके फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा। उसके बाद ये रेफरेंसेस देते हैं, इसमें हम रो को फ्रीज कर लेते हैं, फिर कॉमा। और नेक्स्ट रेफरेंस के लिए हम दोबारा डाटा शीट में आते हैं। क्राइटेरिया के लिए इसमें एज वाला एज कॉलम ले लिया और इसको फ्रीज कर लिया। उसके बाद कॉमा प्रेस करके तो इधर से अब ये शीट का नेम जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको रिमूव करके इन्वर्टेड कॉमास में इधर लिख देते हैं लेस देन एंड का साइन। उसके बाद 25 लिख देते हैं। ये लेस देन 25 एज के सारा डाटा इधर शो हो जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। ये हमारा 2021 में लेस देन 25 का डाटा हमने इधर से निकाल लिया है, 55% है। अब इसी डाटे को
इसी फॉर्मूले को हम नीचे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल डी, और लास्ट पे जहाँ पे हमने लेस देन 25 किया था ये वाला, वो ग्रेटर देन 25 कर लेते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25 कर लेते हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25 का डाटा आ जाएगा। लेकिन अभी हमने इसमें एक और कंडीशन लगानी है, तो हम लास्ट वाले को कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेते हैं और सेकंड कंडीशन में हम कर लेते हैं लेस देन और इक्वल टू 40 कर लेते हैं इधर। तो ये हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। इसको ड्रैग कर लेते हैं, इसी को नीचे पेस्ट करके तो इधर हम सिंपल ग्रेटर देन कर देते हैं और 25 की जगह 40 कर लेते हैं। अब इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं, नीचे सम का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब ये हमारा 2021 का ये देखें 328 और 328 कंप्लीट हो गया। अब इसी को कॉपी करके हम फार्मूलाज नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इसके लिए भी 2023 के लिए भी पेस्ट कर लेते हैं फार्मूलाज। ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। इसी को हम कॉपी करके तो इधर पेस्ट कर लेते हैं और आगे फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस पर हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ किए हुए हैं, तो वहाँ पे लिंक चेंज नहीं हुए होंगे, वहाँ पे सेम ही डाटा आ रहा होगा। O2 का एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ हुआ तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम दोबारा इधर फार्मूला लगाएं। अब इनको सिलेक्ट करते हैं। अब इस दफ़ा हम टोटल सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ यही रो सेलेक्ट करके तो इंसर्ट में आके यहाँ से हमने कॉलम चार्ट ले लिया, क्लस्टर कॉलम चार्ट। इसमें हमने टाइटल ग्रिड लाइन इसकी ख़त्म कर ली है। अब लेजेंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट लेजेंड में आके इसको हम पोजीशन चेंज करके तो इसको टॉप पे रख लेते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में आके इसकी भी गैप विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अब हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके 9 फील्ड और 9 लाइन कर लेते हैं। अब इसको इधर से हम कट करके अपनी डैशबोर्ड वाली शीट में ले आते हैं, इधर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसके साइज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल इसका हम चेंज कर लेते हैं, कलर भी फ़ॉन्ट के चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। अब इसमें अब ये एक्टिव एम्प्लॉयज़ की डिटेल भी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं और किस डिपार्टमेंट ने कितने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं और कितने छोड़ गए हैं। ये हम टोटल भी देख सकते हैं, क्यूमुलेटिव भी और इंडिविजुअली भी हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। और किस डिपार्टमेंट की में किस सैलरी रेंज के कितने नंबर ऑफ पर्सन है वो भी हम इधर से चेक कर सकते हैं। और किस डिपार्टमेंट ने किस बिजनेस यूनिट के एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं वो भी डिटेल हम इधर से मिल सकती है। किस एथनिक के एम्प्लॉयज़ की परसेंटेज क्या है वो भी हम इधर से निकाल सकते हैं और एज ग्रुप भी उनका इधर से हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर और भी ऐसे आप डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।